नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुद्दा लाइव के बेहद खास प्रोग्राम में और मैं हूं प्रहलाद गुप्ता। कोरोना संक्रमण के दौर में जरूरतमंदों को राशन सामग्री देकर राहत प्रदान कर रहे हैं रेड ब्रिगेड ट्रस्ट के लोग। साथ ही आशा ट्रस्ट के सहयोगियों ने भी बनवासी बस्ती में खाद्यान्न वितरण किया। साथ ही चित्रसेनपुर में भूखे वंचितों की मदद के लिए आगे आए, हाथ भी बढ़ा रहे हैं, लोगों की मदद भी कर रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में लॉकडाउन की सबसे ज्यादा मार यदि किसी को पड़ी है तो वो है गरीब और मुसहर जाति के लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के सेवापुरी विकास खंड में हाल ही में नीति आयोग जरूर विकास का खाका खींच रहा है, लेकिन चित्रसेनपुर गांव में मुसहर जाति के दर्जनों परिवारों के सैकड़ों लोग भूखे पेट सोने के बाद विवश हैं। मुसहर जाति के ये सभी लोग वर्षों से चित्रसेनपुर गांव में रह रहे हैं। दोना पत्तल बनाकर मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करते हैं। देश भर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस की वजह से मुसहर जाति के इन लोगों को कोई भी भीख देने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ भी ये जाते हैं वहाँ तिरस्कार ही झेलना पड़ता है। गांव के लोगों को डर है कि कहीं इनकी वजह से वो कोरोना वायरस की चपेट में ना आ जाए। मजदूरी नहीं मिलने और इनके परंपरागत व्यवसाय चौपट होने के कारण इन मुसहर समुदाय के सामने कोरोना ने भूखमरी का संकट खड़ा कर दिया है। लॉकडाउन के चलते अनलॉक में भी इनके गांठ में बचा थोड़ा बहुत पैसा तो खत्म होगा ही, काम धंधे में लगाया रुपया भी बर्बाद हो गया। दोना पत्तल व मजदूरी करने वाले लोगों ने बताया कि लगन में दोना पत्तल बिक जाने शुरू होते थे, लेकिन इस बार शुरुआत ही नहीं हो पा रही है। बचा के रखे हुए पैसे से किसी तरह से परिवार का पेट पाल रहे हैं। बनाए गए दोना पत्तल का बिक्री नहीं हुआ तो वह भी खराब हो गया। ऐसी स्थिति में भूखमरी के साथ साथ धंधा भी खत्म हो गया है। मुसहर समाज के लोगों का कहना है कि कई बार राशन कार्ड बनने और बने हुए राशन कार्ड के यूनिट बढ़ने के आवेदन के बाद भी राशन कार्ड भी नहीं बना और उनके पास चावल, आटा, सब्जी आदि का कोई स्टॉक नहीं है। हर दिन मांग कर लाते हैं और उसी को बनाकर खाते हैं। लेकिन अब स्थिति अलग है। जहाँ भी भीख मांगने जाते हैं वहाँ से लोग डांट कर भगा देते हैं। इस बुरे वक्त में भी कुछ दयालु लोग हैं जो कभी कभार चावल आदि दे देते हैं। जिस दिन कुछ मिल गया उस दिन भोजन मिल जाता है, वरना भूखे पेट सो जाते हैं। इन लोगों ने बताया कि विगत कई दिनों से महज नून, भात, रोटी और मुर्गे के फेंके पंखों से मांस निकाल कर ही खा पा रहे हैं। बाकी दिन खाली पेट ही सोना पड़ रहा है। मजबूरी है कि कुछ कर भी नहीं सकते। रेखा, वनवासी, बुदना, हीरामणि, सामा, सुदामा, अनिल, पिंटू, मुसहर व अन्य ने बताया कि वर्षों से गांव में रह रहे हैं। आज तक कोई सरकारी सुविधा हाथ नहीं लगी और इसके साथ ही यहाँ तक कि पीने के पानी के लिए एक हैंडपंप भी नहीं लगा और पानी काफी दूर से लाना पड़ता है। इनका कहना है कि दर्जनों परिवार के करीब सैकड़ों लोग, जिनमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, पेड़ के नीचे सोने के लिए मजबूर हैं। इस वर्ष लगातार बारिश में हम और हमारे बच्चे भीगते रहे। खंड विकास अधिकारी से पूछने पर उन्होंने कहा कि प्रत्येक परिवार को तत्काल राशन भिजवा दिया जाएगा। इन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए इनका आधार कार्ड और राशन कार्ड भी बनवाया जाएगा। वंचित समुदाय के दयनीय हालत की जानकारी होते ही रेड ब्रिगेड ट्रस्ट के प्रमुख अजय पटेल व सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता गांव में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और कहा कि यह काफी समय से उक्त लोगों को कोविड-19 के कारण बेरोजगारी और गरीबी के चलते काम धंधा बंद होने से यहाँ के लोग खाना सही से नहीं खा पा रहे हैं। कभी नमक रोटी तो कभी चावल खाने को मजबूर है। ये समस्या आज कल की नहीं है, विगत 5 माह से ऐसा ही चल रहा है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पूरे मामले को सोशल मीडिया पर डालकर इन परिवारों की मदद की अपील की है। साथ ही पूरे मामले को आला अधिकारियों सहित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक रिपोर्ट बनाकर इन परिवारों को समुचित सहायता प्रदान करने की मांग की है। इस समय हम प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र के सेवापुरी ब्लॉक के चित्रसेनपुर गांव सभा में हैं। यहाँ लॉकडाउन के चलते मुसहर वंचित समुदाय के परिवारों के घरों में फाका कशी चल रही है। यहाँ
इनका परंपरागत व्यवसाय जो दूना पत्तल मजदूरी जो करते थे वो भी कई दिनों से बंद चल रहा है। राशन कार्ड कुछ लोगों के पास है तो यूनिट की संख्या कम है, कुछ लोगों के पास नहीं है। पीने के पानी तक के लिए मैसर है, लोग 1 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाते हैं। हमारे साथी अजय पटेल रेड ब्रिगेड ट्रस्ट के प्रमुख इस मामले को जाने, उजागर किए, सोशल मीडिया में प्रकाशित करें। उसके बावजूद भी ना सरकारों ने पहल की और ना प्रतिनिधियों ने स्वयं के प्रयास से इन्होंने पहल करके यहाँ के लोगों को लगभग 1.5 दर्जन से अधिक लोगों को राशन मुहैया कराया है। यहाँ ना आवास है ना शौचालय है। जो बड़े बड़े दावे किए गए थे कि घर घर शौचालय बनवाए जाएंगे वो भी नज़र नहीं आ रहा, आवास भी नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पीने के पानी के लिए हैंडपम्प भी नज़र नहीं आ रहा है। बड़ी बात यह है कि इस इलाके को सेवापुरी ब्लॉक को नीति आयोग विशेष पैकेज देकर इस पे काम कर रहा है, लेकिन उनका काम कहीं नज़र नहीं आ रहा है। हमारी मांग है इस तरह के बस्तियों को नीति आयोग, प्रशासनिक विभाग, जनप्रतिनिधि गोद ले, स्पेशल तरीके से काम करें, इनके हाथ में रोजगार दे, इनको आवास दे, शौचालय दे और पीने का पानी दे, इनके बच्चों के शिक्षा दीक्षा पे ध्यान दे, तब जाके एक मजबूत और सशक्त भारत का निर्माण होगा। धन्यवाद।